गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माय नेम इज कैलाश गुप्ता एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो इंट्राडे ट्रेडर्स जब ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ कि आज मार्केट को लेकर के क्या रुझान रहने वाला है, यानी कि मार्केट कहाँ पर रहेगी, ऊपर रहेगी, नीचे रहेगी, फॉल करने वाली है, राइज करने वाली है, या फिर अगर हम डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं उस डिसीजन मेकिंग में हमारा जो परफेक्ट डिसीजन किस तरीके से वहां पर हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली मार्केट जो है वो नेगेटिव में आज मूव करने वाली है, पॉजिटिव मूव करने वाली है, या बीच में जैसे सपोज करो समटाइम्स क्या होता है इंट्राडे रिवर्सल्स आ जाते हैं। नेगेटिव मार्केट है सुबह से लेके दोपहर तक, उसके बाद एकदम से अचानक से रिवर्सल्स आ जाते हैं। तो उन चीजों की प्रिडिक्शन कैसे करें, या मार्केट पूरे दिन आज नेगेटिव ही रहने वाला है, उन चीजों को कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे, आज सारी चीजें हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर आज मैं पूरा वैसे लाइव एग्जांपल आपको देने वाला हूं। आज मार्केट में अभी 9:30 के लगभग अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, उस चीज को कर पाए कि हम किस किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं वहां पर। तो हम यहाँ पर रिपोर्ट्स में आएंगे। रिपोर्ट्स में आने के बाद ग्रुप एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो एक्सचेंज ने हमें जितने भी सेक्टर्स जो डिफाइन किए हैं, हम उन सेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे कि सबसे ज्यादा किस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टॉक्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या आइडिया लगेगा कि वहां पर जैसे ही किसी भी सेक्टर के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव मूवमेंट है तो उस चीज को हम आइडेंटिफाई करके अपने स्टॉक के अंदर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर कैटेगरी में एक्सचेंज डिफाइन एनएससी को यूज किया और ग्रुप पे क्लिक करके आप यहाँ पर प्रोसेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर आपको पूरे जो निफ्टी जो इंडेक्स है जो, या फिर एक्सचेंज, जो पूरे एक्सचेंज ने जितने भी इंडेक्सेस बनाए हैं उन पर्टिकुलर इंडेक्स में कितनी स्क्रिप्ट हैं टोटल, उस स्क्रिप्ट में कितनी स्क्रिप्ट एक्टिवली काम कर रही हैं, और प्लस में उसके अंदर से पर्टिकुलर कितनी स्क्रिप्ट पॉजिटिवली हैं जो ट्रेड कर रही हैं। पॉजिटिव का मतलब कि करंट क्लोजिंग इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे क्लोजिंग, दैट इज द परसेंटेज ऑफ मूवमेंट की कितना वो पॉजिटिवली मूव किया है स्टॉक में। तो यहां पर हम क्लोजअप परसेंटेज से सॉर्टिंग करेंगे। क्लोजअप परसेंटेज से सॉर्टिंग करने के बाद मेरे को एक आइडिया लगेगा कि सबसे ऊपर मैंने देखा कि आज जो सबसे ज्यादा जो सेक्टर चल रहा है दैट इज एफएमसीजी। आप देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी के अंदर 15 स्टॉक्स हैं और 15 स्टॉक्स में से 15 एक्टिवली काम कर रहे हैं आज के दिन में, और उसमें से 73% जो स्क्रिप्ट हैं वो पॉजिटिव हैं। याद रखिएगा मैंने बोला स्क्रिप्ट पॉजिटिव हैं, इट डजंट मीन कि ये सेक्टर पॉजिटिव है 73%, इट्स कि उसके अंदर जो 15 स्क्रिप्ट है उसमें से 73% स्क्रिप्ट जो है वो पॉजिटिवली काम कर रही है। 15 में से 11 स्टॉक पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। इसके अंदर अब नेक्स्ट सेकंड जो है आईटी सेक्टर देखेंगे 67% पॉजिटिव है। वहीं पर अब अगर हम नेगेटिव की बात करें, जो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव साइड है वहां पर हम बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर हमारे पास है एनएससी ऑल इंडाइसेस, जो कि आपका 19% ही पॉजिटिव है, मतलब 80% इंडेक्स नेगेटिवली काम कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक भी आपके 20% पॉजिटिव है, मतलब 80% आपके प्राइवेट बैंक जो है वो भी नेगेटिव काम कर रहे हैं। नाउ हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। अगर मेरे को यहाँ पर कोई भी स्टॉक, अगर बैंक जो प्राइवेट बैंक का अगर कोई भी स्टॉक मुझे नेगेटिव की साइड मूवमेंट देता है या मेरे को शो होता है तो मैं तुरंत उसके अंदर, या उसके अंदर मेरे को कोई बाय सेल सिग्नल के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल अगर मिल रहा है तो मैं फ्री माइंड से प्राइवेट बैंक के किसी भी स्टॉक के अंदर अगर सिग्नल है तो मैं उसको शॉर्ट करके बैठ सकता हूं आज के दिन में। और कोई भी अगर एफएमसीजी का कोई स्टॉक अगर मेरे को मिलेगा तो मैं पॉजिटिव साइड ट्रेड करने के लिए सोच सकता हूं वहां पर। बट अब अगर सपोज करो मैं पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड डिसीजन लेने के लिए पर्टिकुलर मेरे पास सेक्टर तो आ गए कि मैं एफएमसीजी के अंदर जो है वो पॉजिटिवली हूं, या आईटी के अंदर पॉजिटिव मूव करते हुए मैं काम करूंगा, और उसी के साथ साथ मैं प्राइवेट बैंक है उसके लिए नेगेटिव काम कर रहा हूं, एनर्जी के लिए नेगेटिव काम कर रहा हूं। बट मेरी मार्केट का जो रुझान है या मेरी जो निफ्टी है वो किस साइड रहने वाली है, या प्रेशर जो है मेरे पास वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस चीज का हम अंदाजा कैसे लगाते हैं आज वो आप समझिएगा। यहां पर आप देखिएगा मेरे पास एनएससी ऑल इंडाइसेस है जिसके अंदर 38 स्क्रिप्ट्स काम कर रही हैं। 38 में से 37 इंडेक्स जो है उसमें एक्टिवली काम हो रहा है और 19% इंडेक्स ही पॉजिटिव हैं। व्हाट इट मीन कि 80% इंडेक्स मेरे नेगेटिव काम कर रहे हैं।
अब अगर 80% इंडेक्स ही अगर मेरे नेगेटिव काम करेंगे, व्हाट इट मीन कि मार्केट का टोटल रुझान जो है वो नेगेटिव साइड है। तो उस चीज को समझते हुए हमें यहाँ पर अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मैं जो भी मेरे प्राइवेट बैंक जो मैं सेल करके जा रहा हूँ या मेरे फाइनेंशियल सेक्टर जो मैं सेल करके जा रहा हूँ, उस केस के अंदर मैं अपने आप को होल्ड कर सकता हूँ, एक लंबा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट खाने के लिए आज बैठ सकता हूँ मैं वहां पर। ठीक है। और जो एफएमसीजी के लिए, उसमें थोड़ा सा अपने आप को आप एक्टिवली अपने आप को देखते रहिएगा, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो रिवर्स भी कर जाए। तो इसलिए आप अपने स्टॉप लॉस को उसमें जरूर मेंटेन रखें वहां पर, और अपने उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहें कि मैं एक सही समय पे एग्जिट भी कर जाऊं। तो आज हमने देखा कि मार्केट का रुझान कैसे रहने वाला है। तो इस चीज को मैं अभी थोड़ी देर में आपका आधे घंटे में 2 घंटे में दोबारा रिव्यू करके आपको दोबारा उस चीज के लिए मैं अपडेट करता हूं। ओके, अब जैसा कि हम छोड़ के गए थे, अब ये 2-3 घंटे हो चुके हैं, अभी नियर अराउंड 1 बज गया है। अभी हम आपको मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से वो एनालिसिस जो हमने मॉर्निंग में किया उसको हम समझ पाए कि आज के मार्केट में कैसे रिजल्ट्स रहे वहां पर। तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑल इंडाइसिस है, जो हमारा 19% मॉर्निंग में था, वो अब 16% पे आ चुका है। मीन्स कि नियर अराउंड 84% जो इंडेक्स के अंदर जो टोटली इंडेक्स हैं वो अभी नेगेटिव साइड काम कर रहे हैं। मार्केट आप देखेंगे तो मैंने अभी 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है, तो मार्केट मॉर्निंग से जो हम नियर अराउंड 9:30 जब बात कर रहे थे, तो मार्केट 11,880 पे ट्रेड कर रही थी। उसके बाद वो 11,820 तक का जो है अपना लो लगा करके अभी ट्रेड कर रही है 11,838 पे। तो उसमें आप देखिएगा जो हम जो निफ्टी की जो प्राइवेट बैंक की बात कर रहे थे, वो देयर इट इज स्टिल इन द 20% पॉजिटिव, 80% स्टॉक अभी भी उसके नेगेटिव ही काम कर रहे हैं। और साथ साथ आप देखेंगे एफएमसीजी जो है वो 67% पे अभी उसी लेवल पे ही काम कर रही है। तो जो हमने मॉर्निंग में एक प्रेडिक्शन की कि मार्केट के अंदर अगर मैं किसी स्टॉक के अंदर या किसी इंडेक्स के अंदर अगर मैं काम करना चाहूं, तो मेरे लिए बेस्ट जो रहेगा वो एफएमसीजी फॉर द पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड के लिए मेरा जो रहने वाला था वो मेरा रहने वाला था आपका प्राइवेट बैंक। और ओवरऑल जो मेरी मार्केट का जो सिनेरियो है वो मैंने आइडेंटिफाई कर पाया कि क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑल इंडाइसिस को अपना चेकआउट किया था मॉर्निंग में, तो ऑल इंडाइसिस की वजह से मैं ये भी समझ पाया कि आज की मार्केट जो है वो नेगेटिव ही रहने वाली है। तो अभी नियर अराउंड 1 बज चुका है, मार्केट अभी 32 पॉइंट नेगेटिव जो है अभी ट्रेड कर रही है। तो इसी तरीके से आप डेली बेसिस पे इस ग्रुप एनालिसिस के जो फीचर को आप एवरी अगर 1 घंटे में या आधे घंटे में रिव्यू करते रहें, तो उससे आप मार्केट की डायरेक्शन या किस सेक्टर के अंदर मूवमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और आपके इंट्राडे पर्पस के लिए जो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके लिए ये बहुत बेस्ट फीचर है, जो आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओगे।